चलिए सर, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे सेट्स। सेट्स में हमारे ये टॉपिक्स हैं। पहले हम चर्चा करेंगे सेट्स की, उनका यूनियन एंड इंटरसेक्शन। यूनियन हो जाता है यू साइन से और इंटरसेक्शन हो जाता है रिवर्स साइन से। यूनियन हो जाता है यू साइन से, इंटरसेक्शन हो जाता है रिवर्स साइन। पर मैंने यूनियन के लिए यू यूज किया और इंटरसेक्शन के लिए एन। थोड़ा टाइपिंग में प्रॉब्लम आ रही थी इसलिए। फिर एक प्रोडक्ट सेट की बात करेंगे, फिर हम बात करेंगे फंक्शंस की, रिलेशंस की। तो ये सभी टॉपिक हैं जो हमने बारी बारी से इस चैप्टर में स्टडी करना। सबसे पहले हम बात करते हैं सेट्स। सेट्स में क्या होता है कि ये ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स हैं जिनमें कोई कॉमन बात होनी चाहिए। जैसे आप लोग भी एक सेट हो, सेट ऑफ स्टूडेंट्स अपीयरिंग फॉर CA-CPT एग्जाम। तो जो सेट होता है उसमें ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स होते हैं और उन ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स में कोई खास बात होनी चाहिए जिसकी वजह से वो ग्रुप बना है। तो यहां देखिए हमने इसको डिफाइन किया है, कलेक्शन ऑफ अ वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स थॉट एज अ होल। थॉट एज अ होल का मतलब क्या हुआ कि कोई उसमें ऐसी यूनिकनेस हो जिससे हम उनको एक कह सकते। जैसे मैंने कहा आप लोगों की यूनिकनेस क्या है, आप CA-CPT की तैयारी कर रहे हैं, तो आप भी एक प्रकार का सेट हो। अब सेट को लिखने के दो तरीके होते हैं, एक तो होता है रोस्टर फॉर्म और ब्रेसेस फॉर्म। उसमें हम ऐसे ब्रैकेट में लिख देते हैं। जैसे पहले वाले एलिमेंट्स को देखेंगे, इनमें खास बात क्या है, ये वॉवल्स है, तो सेट ऑफ अल्फाबेट्स व्हिच आर वॉवल्स। दूसरे वालों की बात देखेंगे, इवन नंबर्स बिटवीन इंक्लूडिंग 2 to 10, ऑड नंबर्स फ्रॉम 1 to 9। तो इस तरह से कोई ना कोई उनके अंदर यूनिकनेस होगी जिससे वो एक सेट बनेगी। इसको लिखने का एक दूसरा फॉर्म होता है स्टेटमेंट फॉर्म, और उस फॉर्म को हम क्या बोलते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म और अलजेब्रिक फॉर्म। अब जैसे ये वॉवल्स है, आपने सेट लिखा ना, वो क्या है, A-E-I-O-U। तो ये तो कौन सा फॉर्म हो गया, रोस्टर, अभी जो बताया था। अब सेट बिल्डर फॉर्म में इसको आप ऐसे लिखोगे, A इज इक्वल टू सेट ऑफ वॉवल्स। इससे क्या होता है, सेट बिल्डर फॉर्म में क्या होता है कि वो आपको उसकी यूनिकनेस बता देगा कि उस क्यों वो सेट है। दूसरे में आपको सोचनी पड़ेगी। अब जैसे ये उसने x को डिफाइन किया है, इसका मतलब होता है x such that y is equal to 5x minus 2। मतलब इसमें x की वैल्यू डालते जाओ, y की वैल्यू निकालते जाओ, जो y की वैल्यू आएगी वो ही सेट बनेगा। और यहाँ उस पर कंडीशन डाल दी, x 0 से बड़ा है, 5 से छोटा है। तो पहली वैल्यू आप x की क्या डाल सकते हो, 1। तो 5 1 जा 5 minus 2 3, पहला एलिमेंट आ गया। फिर x की वैल्यू क्या डाल सकते हैं, 2। 2 5 जा 10 minus 2 8 आ गया। फिर 3 5 जा 15 minus 2 13 आ गया। फिर 4 5 जा 20 minus 2 18। तो कहने का मतलब क्या हुआ, यहाँ पर वो आपको उसकी रीजनिंग बता देता है कि भाई इस सेट में कॉमननेस क्या है, ये सेट क्यों है। तो सेट प्रेजेंट करने के बेटा कितने तरीके हो गए, 2।
एक रोस्टर फॉर्म या ब्रेसेस फॉर्म, दूसरा सेट बिल्डर या अलजेब्रिक फॉर्म। इधर तक बेटा किसी बच्चे को भी डाउट? अब कुछ सेट्स की बातें करेंगे, सेट्स की चर्चा करेंगे। पहला है सिंगलटन सेट। सिंगलटन मतलब होता है जिसका एक ही एलिमेंट, मान लो भाई सेट मैं बोलता हूँ भाई a इज इक्वल टू 5, तो ये क्या हो गया? सिंगलटन। a इज इक्वल टू 6, ये क्या हो गया? सिंगलटन। और अगर 6 और 2 कह दूं तो फिर ये नॉन सिंगलटन हो गया। तो सिंगलटन सेट कौन सा होता है? जिसका एक ही एलिमेंट हो, यूनिक। जैसे आज की बात हम करें कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तो एक ही आएगा, करंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया मनमोहन सिंह, एक ही आएगा, तो ये सिंगलटन हो गया। अगर हम उसमें बोले पर्सन्स हु हैव बीन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एंड आर स्टिल अलाइव, तो फिर उसमें कई लोग आ जाएंगे, मनमोहन सिंह आ जाएगा, वाजपेयी जी आ जाएंगे, ठीक है कि नहीं? देव गौड़ा भी बने थे, पता नहीं वो अब जीवित है कि नहीं, आइडिया नहीं, वो भी आ जाएंगे अगर है तो। यानी सिंगलटन नहीं रहा फिर, समझ गए मेरी बात को? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ये सिंगलटन नहीं, क्योंकि उसमें तो बहुत सारे मिनिस्टर्स हैं। अब नया सेट जो आता है, अगला जो हम जिस सेट की बात करेंगे बेटा, वो है आपका इक्वल सेट। देखो सेट इक्वल तब होगा जब उसके एक एक एलिमेंट सेम, एक एक चीज सेम। जैसे 1 2 3 ए सेट है और बी क्या है? 2 3 1, ऑर्डर चेंज कर दिया, कोई दिक्कत नहीं, एलिमेंट सेम, तो ये इक्वल है। लेकिन अगर आप ये फर्स्ट एग्जांपल में तो हम कह सकते हैं भाई इक्वल है, पर अगर आप सेकंड एग्जांपल दो, 1 इधर है 1 इधर है, 2 इधर है 2 इधर है, बस यहां प्रॉब्लम आ गई, इधर 3 है इधर 4, तो अब ये क्या हो जाएगा? नॉट इक्वल सेट। यानी इक्वल सेट कब होगा? जब सारे एलिमेंट सेम हैं। यूनिवर्सल सेट, सबका बाप, यानी सब सेट इसी में से निकले। यानी यूनिवर्स, जैसे मान लो 5-7 सेट्स हैं, अगर हम एक ऐसा सेट बना लें जिसमें वो 5-7 सेट के सारे एलिमेंट उस सेट में प्रेजेंट हो, तो वो क्या हो जाएगा? यूनिवर्सल सेट, जो सभी एलिमेंट्स को कवर करता है, वो यूनिवर्सल सेट। अब जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, ये 2 सेट है, एक आपका ए है जिसके एलिमेंट क्या है? 1 2 3, दूसरा सेट बी है जिसके एलिमेंट क्या है? 1 3 4 5। अब इन दोनों का मैंने कहा ये यूनिवर्सल सेट है। अब देख लो, ऐसा कोई भी एलिमेंट ए और बी में नहीं है जो यू में प्रेजेंट ना हो। ए और बी देखा जाए, ए और बी के अंदर वो एलिमेंट्स है जो यू में है, यानी ए और बी जो है यू में से डिराइव्ड है, इसलिए मैंने इसको सबका बाप किया, यानी सबसे बड़ा सेट। समझ आ गई बात आपको? इसमें कुछ पूछना चाहे? अब अगली चर्चा करेंगे कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। कॉम्प्लीमेंट का मतलब बेटा मतलब होता है उल्टा। जब मैं समझाता हूं, अपने एक एग्जांपल समझाता हूं पहले। जैसे एक यूनिवर्सल सेट है, उसके अंदर एलिमेंट ले लो ए ई आई ओ यू। अब एक सेट है ए, उसके अंदर एलिमेंट्स ले लो ए आई ओ। अब कोई बंदा मेरे से कहे भाई ए कॉम्प्लीमेंट बताओ क्या होगा, तो ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब हो गया वो एलिमेंट जो बाप में तो है, यूनिवर्सल में तो है, पर ए में नहीं। इसको लिखने की विधि ऐसी होती है u माइनस ए, मतलब यूनिवर्सल में से ए वाले सारे एलिमेंट घटा दो। अब अगर ए वाले घटाऊंगा तो ये ए इस ए से कटेगा, ये आई इस आई से कटेगा, ये ओ इस ओ से कटेगा, तो बचा क्या? ई और यू। तो ई और यू क्या हुआ? ए कॉम्प्लीमेंट। बताइए क्लियर हुआ कि नहीं? आइए आपका एक टेस्ट लेते हैं छोटा सा। बी सेट जो है वो है ए ओ है। अब बी कॉम्प्लीमेंट बताइए क्या होगा? ई आई यू, यानी वो एलिमेंट्स जो यूनिवर्सल में तो है पर गिवन में नहीं है। आनंद आ गया आपको? अच्छा, कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट लोगे तो वापस आ जाएगा। अब जैसे मैंने कहा भाई बी कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट ले लो, इसका मतलब पता क्या होगा? यूनिवर्सल माइनस बी कॉम्प्लीमेंट। यानी अब इस यूनिवर्सल में से ये वाले एलिमेंट हटा दो, बी वाले, बी कॉम्प्लीमेंट वाले, तो नोट करो क्या आएगा? ए और ओ, तो वापस बी नहीं आ गया। तो हिंदी का डायलॉग बन जाएगा कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट खुद होता है।
क्या हो जाएगा? अगर सेट का कॉम्प्लीमेंट निकालो फिर उसको कॉम्प्लीमेंट निकालो तो सेट वापस आ जाएगा। इसमें कोई डाउट? अब बेटे यूनियन और इंटरसेक्शन की बात करेंगे। देखो यूनियन का मतलब क्या होता है और इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, आइए इसकी चर्चा करते हैं। जैसे एक सेट है हमारा 1 2 3 4, दूसरा सेट है देखिए बेटा, ए सेट है 1 2 3 4 और बी सेट है 3 4 5 6। अब आराम से बात को समझेंगे। पहला होता है ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी का मतलब होता है वो एलिमेंट्स जो ए में भी हो एंड बी में भी। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे 3 और 4 ऐसे बेटा दो एलिमेंट्स हैं जो ए के अंदर भी हैं और बी के अंदर भी हैं। एक इसका एलिमेंट होता है ए यूनियन बी। मैं आपसे एक चीज पूछूंगा, आप बताना है सिर्फ गलत या ठीक। आपने बोलना है राइट या रॉन्ग, यस या नो। चलिए यस नो बोलेंगे, राइट रॉन्ग नहीं, यस या नो। मैं एक स्टेटमेंट बोल रहा हूं, अगर आपको लगे ठीक है तो यस बोलो, यस भी नहीं बोलना, आपने हाथ खड़ा करना, और आपको लगे रॉन्ग है तो हाथ मत खड़ा करना, ठीक है। ए यूनियन बी में वो एलिमेंट्स नहीं आते जो दोनों में प्रेजेंट होते हैं। जो इस बात को ठीक मानते हैं हाथ खड़ा कर दे। ए यूनियन बी में वो एलिमेंट्स नहीं आते जो दोनों में प्रेजेंट होते हैं। चलो इसको छोड़ो। दूसरा, ए यूनियन बी में वो एलिमेंट्स इंक्लूडेड होते हैं जो दोनों में प्रेजेंट होते हैं। चलो बच्चों को क्लियर है, वेरी नाइस। ए यूनियन बी का मतलब ये होगा कि वो एलिमेंट जो सिर्फ ए में हो, सिर्फ बी में हो, या दोनों में, मतलब दोनों में से किसी एक में अगर है तो वो ए यूनियन बी में आ जाएगा। जैसे आइए चर्चा करें इसमें 1 2 3 4 5 6। इसका एक फॉर्मूला भी बन जाता है, मैं बताता हूं क्या फॉर्मूला बनता है। वो हो जाता है ए सेट प्लस बी सेट माइनस ए एंड बी। अब ए सेट में आ गया 1 2 3 4, बी सेट में आ गया 3 4 5 6। अब आपने ये वाले सेट माइनस करना है, इसमें क्या आता है 3 और 4। जब आप 3 और 4 माइनस करेंगे तो वो कट जाएगा, जो चीज दो बार आई थी वो एक बार कट जाएगी, तो बचा क्या 1 2 3 4 5 6। आई बात समझ में? तो ए यूनियन बी क्या हुआ, सारे ए सारे बी माइनस ए एंड बी, क्योंकि जब सारे ए सारे बी लेते हैं तो जो दोनों में आता है वो दो बार आ जाता है, तो उसको एक बार ही हटा देते। इस वजह से कई बच्चे क्या सोचते हैं ए एंड बी उसके अंदर नहीं होता, ए इंटरसेक्शन भी उसके अंदर नहीं होता, वो होता है। उसको फिर बच्चे पूछते हैं सर माइनस क्यों किया, क्योंकि वो दो बार आ जाता है। ये बात बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, श्योर। अब एक बहुत बढ़िया जबरदस्त चीज है, आप देखेंगे वो एक प्रॉपर्टी है, वो ये कि जैसे ए यूनियन बी का इंटरसेक्शन है, ए यूनियन बी है उसका कॉम्प्लीमेंट, इंटरसेक्शन बोल गया था, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट है। अब अगर कॉम्प्लीमेंट को आप अंदर ले जाओगे ना अलग अलग, तो उसका साइन उल्टा हो जाएगा। ये बात समझ आई बात आपको समझ? यानी मैंने हिंदी का डायलॉग भी लिख दिया है, जब कॉम्प्लीमेंट ब्रैकेट के अंदर जाता है तो साइन उल्टा हो जाता है। इसी तरह अगर ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट है तो आप इसके अंदर जाएंगे तो ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। समझ आ गया? आइए इसको चेक करते हैं। हम अपना दो सेट ले लेते हैं, कौन कौन से छोटे लेते हैं। अब की बार ऊपर लिखते हैं, यहाँ पर ए हो गया 1 2 4 और बी हो गया
1 to 5। कोई डाउट? आइए चेक करते हैं। सबसे पहले ए यूनियन बी निकालें। ए यूनियन बी एक यूनिवर्सल सेट भी बना लेते हैं। मेरी बात सुन रहे हैं? एक यूनिवर्सल सेट बना लेते हैं। यूनिवर्सल सेट में ले लेते हैं 1 2 3 4 5। चलेगा? तीनों साफ दिख रहे हैं या नीचे लिखूं? ऊपर क्लियर है? ए हो गया 1 2 4, बी हो गया 1 2 5 और यूनियन हो गया 1 2 3 4 5। पहले मैं ए यूनियन बी निकाल रहा हूं। ए यूनियन बी क्या होगा? जो दोनों में हो, दोनों में से किसी एक में हो। तो 1 2 4 5। अब आप क्या करो, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट निकालो। ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट होता है यूनिवर्सल माइनस ए यूनियन बी। अब एक ही एलिमेंट आएगा, सिर्फ 3। आगे ना, अब हमने ये वाली प्रॉपर्टी प्रूव करनी है। कौन सी वाली? ये इक्वल टू किसका होगा? ए इंटरसेक्शन बी। तो पहले आप ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट निकालें, वो क्या होगा? यूनिवर्सल माइनस ए। क्या हो जाएगा? 3 5। इसी तरह बी कॉम्प्लीमेंट निकालें, वो हो जाएगा यूनिवर्सल माइनस बी 3 4। बेटा लोग इसका इंटरसेक्शन लेके देखिए। ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट 3 आया। अब आप देख रहे होंगे ये भी 3 है और ये भी 3 था, तो प्रॉपर्टी हमने वेरीफाई कर दी। बात समझ में आ गई? पूरी की पूरी प्रॉपर्टी हमने वेरीफाई कर दी। कोई इसमें डाउट हो तो बताएं। श्योर? तो ये लिख लीजिए, आपको जो मैंने प्रूफ कराया, ये अच्छा रहेगा। फटाफट लिख लीजिए तेजी से। बेटे आप बैठे शांति से लिख लीजिए इसको। चलिए, लिख लिया आप लोगों ने इसको? चलिए देखिए, एक क्वेश्चन करते हैं, उससे आपको क्लैरिटी हो जाएगी हर चीज की। देखिए, अब जैसे ये हमारा यूनिवर्सल सेट है, ये हमारा ए, ये हमारा बी। ए इंटरसेक्शन बी अगर आप देखेंगे तो ए और बी के कॉमन एलिमेंट्स 2 ही हैं, 1 और 2। और अगर आप ए यूनियन बी देखेंगे तो ए यूनियन बी में अगर आप देखें तो 1 2 4 और 5 आ जाएगा। वो एलिमेंट्स जो दोनों में से किसी एक में प्रेजेंट है। ए कॉम्प्लीमेंट होता है यूनिवर्सल में हो, ए में ना हो, तो वो हो जाएगा आपका 3 और 5। और बी कॉम्प्लीमेंट होता है यूनिवर्सल में हो, बी में ना, वो हो जाएगा आपका 3 और 4। अब फिफ्थ क्वेश्चन जरा वेरीफाई कराते हैं। पहला बोला गया है ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, वो हो जाएगा आपका यूनिवर्सल माइनस ए यूनियन बी। यूनिवर्सल में हो, ए यूनियन बी में ना। यूनिवर्सल में 1 2 3 4 5 है, ए यूनियन बी में 1 2 4 5 है, तो सिंगल सेट 3 रहा। कोई डाउट? सिर्फ एक सिंगल सेट आया 3। कोई डाउट? अब सुन रहे हैं ना मेरी बात को? अब ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, यानी इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालो, वो क्या होगा? 3। तो इधर से हमें प्रूफ मिल गया कि ये चीज और ये चीज क्या होती है? इक्वल। कोई डाउट? अब 6th पार्ट देखिए, इसमें ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट है, यानी यूनिवर्सल में हो ना, ए में हो ना बी में हो, ए इंटरसेक्शन बी में ना हो। तो ए इंटरसेक्शन बी क्या है? 1 और 2। यूनिवर्सल में हो, ए इंटरसेक्शन बी में ना हो, तो क्या क्या आ जाएगा? 1 नहीं आएगा, 2 नहीं आएगा, 3 4 और 5।
इसको अगर आप चाहें आप कॉम्प्लीमेंट अंदर लेके जाएंगे तो साइन क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। अब आप इसका यूनियन निकालिए, ए का कॉम्प्लीमेंट का और बी का, इनका आप यूनियन निकालेंगे तो क्या आएगा, 3, 4 और 5। तो वो क्या हो जाएगा, 3, 4 और 5। तो देखिए ये दोनों क्या आ गए, सेम। राइट जी, कोई डाउट? वीडियो हो गया आपको क्लियर सर? चलिए अब बात करेंगे डिसजॉइंट सेट्स की। डिसजॉइंट सेट्स वो होते हैं जिनका इंटरसेक्शन नल सेट होता है। डिसजॉइंट सेट क्या होते हैं, जिनका इंटरसेक्शन जो है वो नल आ जाएगा। नल का मतलब होता है जिसका कोई एलिमेंट ना हो, यानी उनमें कोई कॉमननेस नहीं है। जैसे मैंने नीचे एक एग्जांपल दिया हुआ बहुत बढ़िया, ए हो गया 1, 2, 3, बी हो गया 4, 6, 7। अब अगर आप इसका ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे तो कोई एलिमेंट आएगा ही नहीं, नल आ गया। इसका मतलब ये डिसजॉइंट सेट्स। डिसजॉइंट मतलब जिसका कोई यूनियन और इंटरसेक्शन है। यूनियन तो हो जाएगा, इंटरसेक्शन जिसका इंटरसेक्शन नल सेट, उसको अपन लोग डिसजॉइंट सेट बोलते हैं। कोई डाउट? बड़े बात को ध्यान से सुने। अब एक होता है सबसेट। सबसेट का मतलब होता है बच्चा। अब जैसे देखो आप, मतलब कोई भी सेट में अगर सारे के सारे एलिमेंट दूसरे सेट के हैं या उससे कम है तो वो दूसरे सेट का सबसेट होता है। मैं एग्जांपल देता हूं, पहले अपना एक एग्जांपल देखिए। जैसे अब एक सेट है ए, 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब एक सेट है बी, वो है 1, 2, 3। अब हम कहेंगे बी ए का सबसेट है। देख लो बी ए में से निकला हुआ। अब अगर सी में डिफाइन करूं 1, 3, 5, 6, आप कहेंगे सी भी ए का सबसेट है क्योंकि ये भी उसी में से निकला हुआ। लेकिन अब इस वाले सेट को देखिए डी, इसके अंदर है 1, 2, 8। अब डी ए का सबसेट नहीं, बताइए क्यों? क्योंकि एक ऐसा एलिमेंट है 8 जो ए में नहीं है, तो जो डी है वो ए का सबसेट नहीं, वो उसमें से नहीं निकला। अब एक और सेट देखिए ई, ये हो गया 1, 2, 3, 4, 5, 6। ई भी ए का सबसेट है। पर इसमें आप खास बात क्या बोल सकते हैं कि ई ए का सबसेट है और ए ई का सबसेट है, दोनों बोले जा सकते हैं। पर यह बात बी में नहीं बोली जा सकती। बी ए का सबसेट है पर ए बी का नहीं है, क्योंकि ए बी से बड़ा है। जब दोनों सेट इक्वल हो जाए, शब्दों पे ध्यान दें, दोनों सेट इक्वल हो जाए तो फिर वो एक दूसरे के सबसेट है। तो ओनली इक्वल सेट्स आर सबसेट ऑफ ईच अदर। प्रॉपर्टी हो गई, लिख लीजिए अच्छी। ओनली इक्वल सेट्स आर सबसेट ऑफ ईच अदर। हो गया? अब लिख लिया बेटा? नहीं आ रहा समझ? किरण, पवन, पंकज, पंकज
अच्छा अब इधर देखिए, अभी हमने देखा कि डी तो सबसेट ही नहीं है, तो डी को हटा दिया। अब ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए, जो बी और सी हैं वो ए से छोटे हैं, तो बी और सी को हम प्रॉपर सबसेट भी कह देते हैं। मतलब प्रॉपर सबसेट वो होता है जब रिवर्स ट्रू नहीं होगा, यानी बी ए का सबसेट है पर ए बी का सबसेट नहीं है, तो इसका मतलब बी ए का प्रॉपर सबसेट है। सी ए का सबसेट है पर ए सी का सबसेट नहीं है, तो सी भी ए का प्रॉपर सबसेट है। पर अब ध्यान दीजिएगा शब्दों पर, ई ए का सबसेट है, ए ई का सबसेट है, अब ई ए का प्रॉपर सबसेट नहीं है। ये इक्वल सेट है, क्या है? इक्वल सेट है। समझ आया? तो देखिए अगली स्लाइड में मैंने यही बताया कि अगर दोनों एक दूसरे के सबसेट हो, नीचे मैंने बताया तो वो क्या कहलाते हैं? इक्वल सेट। और ऊपर ही मैंने बताया कि अगर वो रिवर्स ट्रू ना, अगर ए बी का सबसेट है पर नहीं, अगर बी ए का सबसेट है पर ए बी का सबसेट नहीं है, तो फिर बी क्या हो जाएगा? प्रॉपर सबसेट। क्लियर हो गया? प्रॉपर मतलब उससे छोटा होगा वो, लिख लीजिए। पूरा क्लियर है ना? प्रॉपर सबसेट। आगे बढ़े। चलिए अब आगे बढ़ेंगे। अब देखिए नल सेट। नल सेट वो सेट होता है जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होता। अब जरा सुनना ध्यान से, नल सेट को लिखने के बेटा दो तरीके होते हैं। एक तो होता है कि सेट लिखो खाली ब्रैकेट में, ये नल है, या ए को लिख दो फाई, इसको बोलते हैं फाई। क्या बोलते हैं? फाई। लेकिन एक बात सुनना, ये भी नल है, ये भी नल है। ये रिप्रेजेंट किसको कर रहा है? नल सेट। लेकिन ध्यान से देखना, अगर कोई सेट ऐसा लिखा हो, ध्यान दीजिएगा, तो फिर ये नॉट नल है, ये नॉट नल सेट है, ये नल सेट नहीं है। इसमें हम कहेंगे, सुनिए, हम कहेंगे ए इज अ सेट विच हैज फाई एज इट्स एलिमेंट। आई बात समझ में? तो जो नल सेट है, या तो खाली ब्रैकेट या बिना ब्रैकेट का फाई। रिपीट, खाली ब्रैकेट या बिना ब्रैकेट का फाई, तब वो नल है, अदरवाइज वो नल नहीं है। नल का दूसरा नाम एम्प्टी सेट भी होता है। बढ़े आगे। आप बहुत बोल रहे हैं।
लिख लिया भाई? अब अगला देखिए, पावर ऑफ सेट। पावर ऑफ सेट का मतलब होता है कलेक्शन ऑफ ऑल सेट्स विच आर सबसेट ऑफ अ गिवन सेट। रिपीट करते मैडम, कलेक्शन ऑफ ऑल सेट्स विच आर सबसेट ऑफ अ गिवन सेट। मैं आपको पहले दो एग्जांपल दिखाता हूं, जरा ध्यान दीजिएगा बेटा ध्यान दीजिएगा। पहला इकलौता सेट है ए, इसका एलिमेंट है सिर्फ 1। अब अगर मुझे इसके पावर सेट बनाने हैं, क्या बनाने? पावर ऑफ सेट, इसका पावर ऑफ सेट ए। अब मैं वो सेट सबसेट बनाऊंगा, सारे के सारे पॉसिबल सबसेट्स, तो वो एक तो एम्प्टी बन जाएगा और एक सिर्फ 1 के साथ, दो ही बनेंगे। इसका टोटल नंबर आप बिना बनाए डायरेक्टली भी निकाल सकते हैं। कैसे? इस फॉर्मूले से, टू दी पावर n, 2 की पावर n। यहां कितने एलिमेंट है? 1, तो इसलिए इसके टोटल कितने बनते हैं पावर में? 2 की पावर 1 इक्वल टू 2। और देख लीजिए 2 ही है, फर्स्ट और सेकंड। समझ आ गया आपको? तो पावर ऑफ अ सेट मतलब वो सारे सेट लिख दो जो उसके सबसेट है। तो इसका या तो बना के देखो कितने बनते हैं, या इसका फॉर्मूला है 2 की पावर में वो लिख दो जितने एलिमेंट है। मैं आपको बड़ा अगला कराऊंगा, आपको तभी थोड़ा सा हल्का सा मैं देखा हूं कि चेहरे पे डाउट है। अभी अगले से आपको क्लियर हो जाएगा, आप खुशी से कहेंगे हाँ से समझ आ गया। हटा दे भाई इसको, नहीं एग्जाम्पल नीचे का। एक और देखिए आप, देखिए बेटा, अब एक और सेट ले लेते हैं ए, इसके एलिमेंट है एक्स और वाई। अब अगर आपने इसका पावर ऑफ सेट ए बनाना है, इधर देखिए, एक बनेगा नल, एक बनेगा एक्स के साथ, एक बनेगा वाई के साथ, और एक बनेगा एक्स और वाई दोनों के साथ। अब आप देख लो, ये सारे उसके सबसेट हैं। टोटल कितने बने? 4। तो आप इसको डायरेक्टली भी आंसर निकाल सकते थे, 2 की पावर 2 यानी 4 बनेंगे। कैसा लगा आपको? इसी तरह अगर 3 एलिमेंट हो तो टोटल कितने बनेंगे? 8। क्यों? क्योंकि 2 की पावर 3 हो जाएगा, टोटल बनेंगे 8। मैं आपको एक लास्ट 3 का भी दिखा देता हूं। A इज इक्वल टू A, B और C। पावर ऑफ सेट ए, टोटल कितने बनेंगे? 2 की पावर 3 यानी 8 आएंगे। अब देखो आप, पहला खाली, दूसरा एक एक एलिमेंट के साथ, दूसरा तीसरा चौथा एक एक एलिमेंट के साथ, अब दो दो के साथ, ए बी, ए सी, बी सी, दो दो वाले भी हो गए सारे के बाद। अब 3 के साथ, ए बी सी ए की बनेगा। अब गिन लो इनको, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 ही बताए थे आपको शुरू। अभी भी क्लियर है या डाउट है? पूरा लिख लिया, लिख लिया।
हटाएं जी। डन। चलिए अब इक्वल सेट एंड इक्विवेलेंट सेट मैं जरा समझाता हूं। देखिए मैंने पहले भी चर्चा की आपसे, इक्वल सेट तब होते हैं जब सारे एलिमेंट सेम। देखो ए सेट है 1 2 और बी सेट है 1 2, तो ए क्या है, इक्वल है। ध्यान से देखिए। अब एक और केस देखिए, ए और बी क्या है, इक्वल है। ए और बी इक्वल है, ठीक। एक और देखिए, ए 1 2 बी 1 5, यहां इक्वल नहीं है, यहां पर ए और बी इक्वल नहीं है, लेकिन ये इक्विवेलेंट है। इक्विवेलेंट का मतलब होता है जब उनके नंबर ऑफ एलिमेंट्स बराबर है। तो ये पहले वाला इक्वल भी है एंड इक्विवेलेंट भी है। बताओ क्यों? इसका मतलब ये हुआ कि जो भी सेट इक्वल होगा, कॉमन सेंस है, वो इक्विवेलेंट तो जरूर होगा। पहले कोई देख लो, इक्वल है तो सारे एलिमेंट्स सेम है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी बराबर होंगे, कॉमन सेंस है। लेकिन जो इक्विवेलेंट होगा वो जरूरी नहीं है कि वो इक्वल हो। सेकंड वाला देखिए कि उसमें सेट इक्विवेलेंट है पर इक्वल नहीं है। अब एक एग्जांपल देता हूं जहां ना तो इक्विवेलेंट है ना इक्वल है। अब यहां ना ही इक्विवेलेंट है ना इक्वल। क्लियर हो गया? लिख तो ऑल इक्वल सेट्स आर इक्विवेलेंट बट ऑल इक्विवेलेंट सेट्स आर नॉट इक्वल। ये बात आपको ध्यान रखनी। हो गया? आइए देखिए, आइए इसको देखिए। अब मैं आपको 3 सेट्स की स्टोरी बता रहा हूं, बड़े ध्यान से देखिए। एक सेट है ए, एक सेट है बी, एक सेट है सी। राइट जी? अब मैं इसमें एलिमेंट लिख रहा हूं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब अगर आप यूनिवर्सल सेट यहां देखो बेटे, तो वो क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 टोटल यूनिवर्सल हो गए। अब अगर आप ए सेट की बात करो, ए में क्या आएगा? ध्यान से देखिए, 1 2 3 4 10। अब अगर आप बी की बात करो तो बी में आएगा 3 4 5 6 7 और सी में आ जाएगा 4 7 8 9 10।
अब इसका अगर यूनियन निकालना है, बड़ा खास फॉर्मूला होता है, आप ध्यान दीजिएगा, वो होता है ए यूनियन बी यूनियन सी। अब मैं आपके लिए 2-3 बातें बोल रहा हूं और ध्यान से सुनेंगे। इसमें ए सेट ले लेंगे प्लस बी सेट ले लेंगे प्लस सी सेट ले लेंगे। अब ध्यान से देखिएगा, अब इसमें से हम ए यूनियन बी घटा रहे हैं, सॉरी ए इंटरसेक्शन बी घटाएंगे। ध्यान दीजिएगा, बोलेंगे नहीं बेटा, आपने 2 मिनट सुनना है, आप जल्दीबाजी करोगे बहुत मुश्किल हो जाएगी, बड़ा मुश्किल होता है। मैं आपको एक कहानी सुना रहा हूं। एक राजा था, ये बच्चा खड़ा हो गया, क्या नाम था? बेटा भी बताएंगे, अभी तो बताना शुरू किया। मैंने कहा उसका नाम ये था, उसकी एक बीवी थी, वो खड़ा हो गया, क्या नाम था? फिर उसका ही बताएंगे, उसका बताया। फिर मैंने कहा उसके 2 बच्चे थे, पीछे वो खड़ा हो गया, कौन से स्कूल में पढ़ते थे? बेटा जब कोई स्टोरी सुनाता है तो पेशेंस के साथ पहले पूरी स्टोरी सुननी होती है, फिर देखना होता है उसने क्या बताया या क्या नहीं बताया। आप बीच बीच में टोकोगे, आनंद नहीं आएगा। बच्चों को समझाइए। इधर देखिए, अब ए इंटरसेक्शन बी कैंसिल कर देंगे तो नोट करो ये वाली चीज हट जाएगी। नोट करें, ध्यान दीजिएगा। मैं आपके लिए ना एक लिस्ट बनाता रहता हूं और उसमें एलिमेंट लिखता रहता हूं, आपको बड़ा मजा आएगा, बड़ा मजा आएगा। वैसे देखो एलिमेंट लिखता रहूंगा, ठीक है। ए में क्या आया? 1 2 3 4 10। बी में क्या आया? 3 4 5 6 7। और सी में क्या आया? 4 7 8 9 10। अब आपने ए इंटरसेक्शन बी हटा दिया। ए इंटरसेक्शन बी हटाने का मतलब क्या होता है? आपने क्या क्या हटा दिया? 3 और 4। इधर देखिए, अब मैं 3 और 4 हटा दिया, कोई से भी 3 4 हटा दिया, ये वाले 3 4 हटा दिया, कोई दिक्कत? इसका मतलब यही हुआ ना। बहुत बढ़िया चीज, बड़ा स्टाइल से करा रहा हूं, आप देखेंगे भाई सब बेहोश हो जाएंगे। अब ए एंड सी माइनस करेंगे, ए एंड सी माइनस करेंगे। ध्यान दीजिए, ए एंड सी माइनस करेंगे। थोड़ा कलर चेंज करना है, 2 मिनट ठहरिए। ये ए एंड सी का मतलब ये हुआ, ये 10 और ये 4, 10 और 4। ध्यान से देखिए, अब इरेज कर रहे हैं, ये वाला 10 हटा देता हूं, ये वाला 4, ये हटाने दे। अब हम तीसरे की तरफ चलेंगे। देखिए, अब माइनस करेंगे बी एंड सी। बी एंड सी क्या होगा? होल्ड करिए, होल्ड करिए, होल्ड करिए। अब ग्रीन कलर का इस्तेमाल होगा, यानी ये 7 और ये 4, 7 और 4। ध्यान दीजिए, अब ये 7 उड़ गया और ये 4 उड़ गया। अब आप नोट करिए, 4 तो जड़ से उड़ गया, 4 तो रहा ही नहीं इसके अंदर, क्योंकि 4 ना 3 बार उड़ गया, वो 3 बार आया था, 3 बार उड़ गया, 4 तो चला गायब हो गया, इसलिए उसको वापस ऐड करना पड़ता है। ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, जो इन तीनों का कॉमन है, यानी 4, कौन से वाला? जो तीनों बार कैंसिल हुआ था, उसको हम फिर से लिखते हैं। आइए कलर अलग रंग से लिखेंगे, अलग से 4 हमने ऐड कर दिया। अब आप चेक कर लो, ए यूनियन बी यूनियन सी में सारे एलिमेंट कवर हो गए, पूरा का पूरा जो मैंने डायग्राम बनाया सारा कवर। बताइए आपको आनंद आया कि नहीं आया? कई बार बच्चे में से आके पूछते हैं कि भाई कॉमन वाले को फिर से क्यों ऐड क्यों करो सर? ये ऐड क्यों करो, ये ऐड क्यों करो? वही इसलिए ऐड कर रहे हैं कि इसमें चक्कर है थोड़ा सा, तो वो मैंने आपको समझा दिया भी चक्कर क्या है। समझ आ गया? क्योंकि जब ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन सी और बी इंटरसेक्शन सी माइनस होता है, तो भाई साहब जो बिल्कुल कॉमन होता है वो तो गायब ही हो जाता है, इसलिए उसको वापस लाना। बताइए पूरा क्लियर है कि नहीं? अच्छा, इसका ना एक और भी तरीका है। देखिए, इसको आप एक दूसरे स्टाइल से लिख सकते हो, अलग रंग से लिख रहे हैं, ओनली ए। मैं नीचे टिक मारता जाऊंगा। ओनली ए का मतलब क्या हुआ? 1 हो गया, 2 हो गया, प्लस ओनली बी। ओनली बी का मतलब हो गया 5 और 6, प्लस ओनली सी, इसका मतलब हो गया 8 और 9। फिर ये सारे कॉमन वाले ऐड होंगे, फिर इसमें एन, मतलब एन ऐसे लिख दिया। बोलिए बेटा, बोलिए।
मैं ए इंटरसेक्शन बी, जब ए इंटरसेक्शन बी करोगे तो क्या जुड़ जाएगा? 3 और 4, ये 3 आ गया और अकेला 4 आ गया। ठीक, फिर बी इंटरसेक्शन सी, अब क्या होगा? बी इंटरसेक्शन मतलब 4 और 7 आ जाएगा। 7 तो पड़ा है, 4 एक बार फिर आ गया। अब तीसरा जोड़ो, ए इंटरसेक्शन सी, अब क्या आ जाएगा? 4 और 10, 10 तो ठीक है, फिर 4 एक बार और आ गया इस चक्कर में। तो अब क्या होगा? अगर आपको यूनियन बनाना है ना तो इंटरसेक्शन वाले को 2 बार घटाना पड़ेगा। कितनी बार घटाना पड़ेगा? 2 बार। बताओ क्यों? क्योंकि 4 देखो 3 बार आ गया चक्करबाजी, देखो ना। तो अगर आप डायग्राम से करोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा, ये वाला और ये वाला आप कट जाएगा तो फिर सही हो जाएगा। तो डायग्राम से आपको हर तरह का कंफ्यूजन दूर हो सकता है, क्योंकि वो कोई भी चॉइस बोल सकता है। अब यही दे दिया उसने, ऊपर वाला दे दो टिक कर दो, नीचे वाला आगे बच्चे लोड को, वैसे भी कौन सा आ गया। लेकिन मैंने आपको वो भी सिखा दिया। तो बच्चे क्या होते हैं, वो कहते हैं 2 बार घटा दिया इसको, क्या वो 3 बार आ जाता ना। आ गया भाई समझ में? तो कभी भी कंफ्यूजन हो ना तो ऐसा एक सेट बना लेना और जो उसने बोला चेक करके देख लेना कौन सा ठीक। हम सब लिख ली। हाँ जी बेटा, देखिए जरा, अब मैं आपको कुछ प्रॉपर्टीज बता रहा हूं। देखो, अगर किसी एलिमेंट को खुद से इंटरसेक्शन करोगे तो यही आएगा, क्योंकि खुद के साथ तो सारे एलिमेंट कॉमन हो जाएंगे। बेटा बात नहीं, अगर किसी एलिमेंट को खुद के साथ यूनियन करोगे तो भी वो खुद ही आ जाएगा। अगर ए को आप इंटरसेक्शन कर लोगे ई को, ई यहां मैंने यूज किया यूनिवर्सल के लिए, यानी ए और ई का इंटरसेक्शन निकालोगे तो वही आएगा। कॉमन सेंस लगाओ। जैसे थोड़ी देर के लिए आप ले लो, ए ले लो 1 2 और ई यानी यूनियन ले लो, 1 2 3, चेक करके देख लो। अब ए और ई का इंटरसेक्शन कर लो, 1 2 ही आएगा, वो ए होता है। पक्का क्लियर हो रहा है ना? अब ए यूनियन ई कर लो, ए यूनियन ई कर लो, तो ए यूनियन ई मतलब 1 2 3 आ जाएगा। तो 1 2 3 क्या होता है? ई होता है। समझ गए? अब अगर ए का इंटरसेक्शन एम्प्टी सेट से करो, ये एम्प्टी सेट है तो एम्प्टी आएगा ना, कॉमन एलिमेंट तो कोई है ही नहीं। तो किसी भी सेट को अगर आप एम्प्टी से इंटरसेक्ट करोगे तो एम्प्टी आंसर है। हाँ, 5 होता है ना। और किसी सेट को अगर एम्प्टी से यूनियन करोगे, जैसे अब ए यूनियन एम्प्टी कर लो तो देखो ए ही लौटेगा बस। और अगर आप ए और ई कॉम्प्लीमेंट, सदा ध्यान रखना, जो ई होता है वो यूनिवर्सल है, तो जो ई कॉम्प्लीमेंट है वो एम्प्टी हो जाएगा, क्योंकि ई कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा? ई माइनस ई, तो ई माइनस ई क्या हो जाएगा? नल। अच्छा, अब अगर ए को आप इससे इंटरसेक्शन करोगे ई कॉम्प्लीमेंट यानी नल से, तो आपको क्या प्राप्त होगा? नल ही प्राप्त होगा। एक एक प्रॉपर्टी समझा रहा हूं, आप देखिए। और अगर आप ए को यूनियन करोगे ई एम्प्टी से, ई कॉम्प्लीमेंट से, ई कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा? नल। तो फिर क्या लौटेगा? ए ही लौटेगा। और अगर नल का कॉम्प्लीमेंट कर दोगे, इसका कॉम्प्लीमेंट कर दोगे, तो वो क्या आ जाएगा? वापस यूनिवर्सल सेट यानी ई आ जाएगा। हम सब अब हम करेंगे एक्सरसाइज 7A। होमवर्क नहीं है, अभी करेंगे क्लास में। बच्चों अगर पढ़ाई से भागेंगे पढ़ी रहती है बस, तो बैक टू चलिए, सबसे पहले पेज नंबर 7.6, क्वेश्चन 1। क्वेश्चन कह रहा है एक एलिमेंट है
इसके कितने सबसेट्स बन सकते हैं? आपको याद होगा पावर ऑफ द सेट 2 की पावर n, कितने एलिमेंट है? 3, 2 की पावर 3, आंसर क्या हो गया? 8। कोई डाउट? क्वेश्चन 2, the number of subsets of a set containing n element, 2 की पावर n, फॉर्मूला पूछ रहा है तो 2 की पावर n। बच्चे देख रहे होंगे सर ने जो पढ़ाया एज इट इज वही एग्जाम में आया, ये सब एग्जाम में भी आए हुए क्वेश्चंस। नल सेट बताना कैसे रिप्रेजेंट होगा, तो नल एक तो ये तरीका होता है और एक 5, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? सी। एक बार इसका देख लें, इसका आंसर हो गया ए, और इससे ऊपर वाले का 8 था वो हो गया बी, बी हो गया, ए हो गया, और इसका सी। दो तरीके हैं लिखने के, एक खाली ब्रैकेट और दूसरा 5। इसने चॉइस में 5 दिया हुआ है तो सी आंसर हो गया। ये थर्ड क्वेश्चन था। फोर्थ क्वेश्चन, ये मैं जो एक्सरसाइज ले रहा हूं कहां से ले रहा हूं? सीए मॉड्यूल, जो आपका आईसीआई ने दिया उसका मॉड्यूल, राइट जी। फोर्थ में ए सेट दिया हुआ है 2, 3, 5, 7, बी सेट दिया हुआ है 4, 6, 8, 10। अब आपको ए इंटरसेक्शन बी निकालना है, यानी इनके कॉमन एलिमेंट। कॉमन देखो कौन कौन सा? लो, ये तो कोई नहीं है, ये तो 5 हो गया। ढूंढो इसका आंसर। इसका आंसर ए हो जाएगा, या तो खाली ब्रैकेट, बेटे आप बहुत डिस्टर्ब, खाली ब्रैकेट या 5। इसका आंसर बी नहीं होगा। कई बच्चे जल्दी में बी लिख जाते हैं, मैं बता चुका हूं बी नो एम्प्टी सेट नहीं है, बी सेट है विद 5 एलिमेंट, राइट। इसका आंसर ए है। क्वेश्चन 5 कहता है, अब ये सेट बिल्डर फॉर्म है, कहता है सेट है एक्स सच दैट एक्स मोर देन 0 लेस देन 5। अब बताइए एक्स की वैल्यू बारी बारी से 1, 2, 3, 4 रखिए, तो आपके आंसर्स क्या आएंगे सेट के अंदर? 1, 2, 3, 4, यही आ जाएंगे। तो इसका आंसर क्या होगा? बी। क्लियर, राइट। अब 6th क्वेश्चन देखिए, कहता है इस वाली चीज को किस फॉर्म में लिख सकते हो आप? ना, इसमें ये आंसर इसका सी है। पता है क्यों सी में लिख रहा है? 2x सच दैट x 0 से बड़ा या इक्वल है और 5 से छोटा या इक्वल है। अब आप x की वैल्यू क्या क्या डालोगे? 0, 1, 2, 3, 4, 5, और आपको सेट में क्या मिलेगा? 2x करना है आपने। 0, 2 0 0, 2, 4, 6, 8, 10। यही देखिए चीज क्वेश्चन में पूछी गई है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। क्लियर? हम सब अब ध्यान दीजिए, 7th क्वेश्चन के लिए ना कुछ चीजें कॉमन है। 7th, 8th, 9th, 10th के लिए वे सारे इकट्ठे करा। इधर देखिए जरा, पी सेट है 1, 2, 3, 5, 7। क्यू सेट है 1, 3, 6, 10, 15, और आपका जो यूनिवर्सल एस सेट है वो है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। सांस से चल रही है, 15 एलिमेंट। अब पहला पार्ट 7 में पूछ रहा है कार्डिनल नंबर बताइए। कार्डिनल नंबर का मतलब होता है उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स बताने। तो पहले आप पी इंटरसेक्शन क्यू निकाल लीजिए, वो क्या होगा?
1 2 3 5 7। पहले तो पी के सारे लिख लिए, अब क्यू के लिख लो। 1 तो आ चुका है, 3 आ चुका है, 6 नहीं आया। ओहो, मैं यूनियन निकाल रहा हूँ। क्लास टेस्ट था, ये बच्चा फर्स्ट आया है, इसके लिए जोरदार तालियां। बच्चे क्लास टेस्ट ले रहे थे, चेक कर रहे थे कि बच्चा ध्यान देता है कि नहीं। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। क्या नाम है आपका? है शुभम, वेरी नाइस, गुड। आइए, P इंटरसेक्शन Q, कॉमन एलिमेंट 1 और 1, 3 और 3। देखिए कोई और है तो 1 3। अब इसका आंसर आपने 2 देना है, क्योंकि उसने कार्डिनल एलिमेंट पूछा है, तो चॉइस क्या हो गई? बी। अब जो मैं पहले कॉम्प्लीमेंट का बता रहा था गलती से, वो अब आ गया कॉम्प्लीमेंट। अब इसमें 1 2 3 5 7, 1 3 तो आ चुका है, 6 10 और 15। टोटल एलिमेंट गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 एलिमेंट्स। देखिए चॉइस सी। नाइन्थ में कह रहा है नंबर ऑफ P -1, कहता है P में से एक घटा दो। P में कौन कौन से एलिमेंट है? 1 2 3 5 7, 1 घटा दो, क्या हो जाएगा? 2 3 5 7। तो अब इसका क्या हो जाएगा आंसर? 4। देखिए नन, ये आपका डी हो गया, नन। बेटा ये क्वेश्चन ठीक करना पड़ेगा, इसलिए गलती से P -1 लिखा हुआ है, ये प्रिंटिंग एरर है। इस क्वेश्चन को ठीक कर लें, मैं आपको बताता हूं, सुनिए। थोड़ा जल्दी भी करेंगे इन क्वेश्चनों को। मैं आपको वैसे ऊपर लिख देता हूं, इधर देखिए। NP तो हो गया क्या? 5 एलिमेंट्स, चेक करो। NQ भी क्या हो गया? 5 एलिमेंट्स। और N पूरा का पूरा सबसेट कितने एलिमेंट्स है? 50, यूनिवर्सल सेट। एक्चुअली इसने गलत पूछा है, ये इसने पूछा है ये NP कॉम्प्लीमेंट है, ये पूछा है, वो प्रिंटिंग एरर हो गई है। NP कॉम्प्लीमेंट है, तो ये क्या हो जाएगा? सब यूनिवर्सल सेट माइनस P। तो इसके अंदर कितने एलिमेंट्स हैं? 15 एलिमेंट्स हैं। इसके अंदर कितने हैं? 5 एलिमेंट है, तो आंसर क्या हो जाएगा? 10 एलिमेंट। तो 10 एलिमेंट के हिसाब से चॉइस ए होगा। प्रिंटिंग एरर ठीक करेगा। इसी आपके में ठीक है क्या? अरे कई बुक्स में ठीक भी है, कई में गलत है। मेरी बुक में गलत था, अगर आपकी बुक में ठीक है तो अच्छी बात है। क्यू कॉम्प्लीमेंट, क्यू कॉम्प्लीमेंट में भी हो जाएगा, नंबर टोटल माइनस नंबर क्यू। टोटल नंबर कितने? 15, क्यू वाले 5 घटा दो, इसका आंसर भी 10। चॉइस क्या हो जाएगी? बी। तो 7 8 9 10 चारों सवाल एक साथ किए गए हैं, क्योंकि एक ही डेटा पर बेस है। क्लियर? तो नंबर आप इस तरीके से निकाल सकते हैं। कोई डाउट? लिख लीजिए, और जिसकी बुक में एरर हो वो ठीक कर ले। P कॉम्प्लीमेंट और Q कॉम्प्लीमेंट। लिख लिया आप लोगों ने? लिख रहा है कोई? चेंज करूं? चेंज कर दो बेटे। अब 11 में कह रहा है सेट ऑफ क्यूब्स ऑफ नेचुरल नंबर। भाई साहब ये तो खत्म ही नहीं होगा। अगर सेट ऑफ क्यूब और नेचुरल नंबर क्या होगा? 1 क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब 4 क्यूब डॉट डॉट डॉट, ये तो एंडलेस है। तो इसका आंसर इनफाइनाइट सेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी। समझ आ गया 11th का? बी हो जाएगा। 12th कहता है 2x such that x is any लो पॉजिटिव रैशनल नंबर। ये भी खत्म नहीं होगा। इसका बनाओगे तो दोनों तरफ चलता रहेगा। इसका जो है ये तो यूं था 2 की पावर 0
2 की पावर 1, 2 की पावर 2, डॉट डॉट यहाँ चलता रहेगा, और यहाँ 2 की पावर -1 पॉजिटिव बोला, पॉजिटिव है तो 2 की पावर -1 वाला छोड़ देंगे, पॉजिटिव में इवन आप ये वाला भी छोड़ सकते हो, जीरो वाला पॉजिटिव बोल दिया ना, क्योंकि जीरो का तो साइन नहीं हो, तो ये इस तरफ चलता रहेगा, किस तरफ, राइट तरफ, तो ये भी क्या हो गया, इनफाइनाइट, तो चॉइस क्या हो जाएगी, ए। ठीक है, वैसे तो लिखने की भी जरूरत नहीं, ऑरली जवाब था इसका इनफाइनाइट, तो थोड़ा मैं लिखता इसलिए हूं कि आपको पता चल जाए वो पूछ क्या है, राइट जी। अगर इसमें पॉजिटिव नहीं बोला होता तो फिर वो दोनों तरफ चला जाता। 13 कहता है भाई, अब ये देखो, अब ये बड़ा जबरदस्त सवाल है, कहता है 1 है और -1 की पावर x है, और यहां पर जो x है वो इंटीजर्स है। इंटीजर्स कौन से नंबर होते हैं, 1 2 3, -1 2 3। अब ध्यान से देखो, अगर x जो है वो इवन नंबर होगा, क्या होगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 -1 0। बताओ क्यों, क्योंकि जो अंदर वाला -1 है वो प्लस बन जाएगा, लेकिन अगर x क्या है आपका, ऑड है, ध्यान लगाइए, फिर इसका आंसर क्या होगा, 1 माइनस वो -1 रहेगा, तो 1 + 1 यानी 2। अब इसके दो ही आंसर आ सकते हैं, 0 या 2, तो आप चॉइस चेक करिए, सी हो गया, सी में चॉइस क्या दी है, 0,2। आई बात समझ में, अच्छा सवाल। x डिपेंड करेगा पॉजिटिव वैल्यू उठा रहा है और इवन वैल्यू उठा रहा है या ऑड, इवन उठा देगा तो आंसर 0 हो जाएगा, ऑड उठा देगा तो आंसर 2 हो जाएगा। बेटा आपको आया समझ में, पीछे क्लियर है, चेक कर लो। हटाएं, चलें 14। बातें नहीं बेटा, कह रहा है ई जो है वो सेट ऑफ पॉजिटिव इवन नंबर्स है, मतलब क्या हो जाएगा, 2 4 6 8 डॉट डॉट, और जो ओ है वो सेट ऑफ पॉजिटिव ऑड नंबर्स है, 1 3 5 डॉट डॉट। अब वो कह रहा है ई यूनियन ओ क्या होगा, ध्यान से देखो, अगर यूनियन करूंगा तो 1 2 3 4 5 डॉट डॉट, तो ये नेचुरल नंबर्स नहीं हो गए सारे के सारे, नेचुरल नंबर्स का सेट हो गया, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, तो इसका आंसर देखो बी नहीं हो जाएगा, सोचिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। 15 कहता R is a set of positive rational numbers and E is the set of real numbers। ठीक है, आप एक ये स्लाइड लिख लें, आपके लिए अच्छा रहेगा, सारे मैंने इसमें एग्जांपल बना दिए। रैशनल नंबर्स होते हैं जैसे 1/2, 1/3, 1/4, 3/4, और नेचुरल नंबर्स होते हैं 1 ऑनवर्ड्स, सारे इंटीजर्स 1 ऑनवर्ड्स। होल नंबर्स होते हैं सारे इंटीजर्स 0 ऑनवर्ड्स। तो अगर देखा जाए नेचुरल नंबर होल नंबर का सबसेट है, दिमाग लगाओ, प्रॉपर सबसेट है। बड़ी अच्छी अच्छी बातें बता रहा हूं, ध्यान से सुनिए। और जो इंटीजर्स है वो क्या है, नेगेटिव पॉजिटिव सारे राउंड नंबर्स। तो ध्यान से देखा जाए नेचुरल नंबर होल नंबर्स दोनों के दोनों इंटीजर्स का क्या है, प्रॉपर सबसेट। और रियल नंबर में सारी कैटेगरीज आ जाती है, रियल नंबर में सारी कैटेगरीज आ जाती है। क्लियर हो गया, लिख लीजिए।
हाँ जी, रियल नंबर्स में ऑल दे अबव, हटेगा नहीं ना, रियल नंबर्स में ऑल दी अबव, लीजिए लीजिए, रियल नंबर्स में ऑल दी अबव। हो गया बेटा? अब 15 देखिए, 15 देखिए, 15 में कहता है आर जो है पॉजिटिव रैशनल नंबर्स, तो आर क्या हो जाएगा 1/2, ऐसे चलते रहेंगे, 1/3, ऐसे कोई भी पॉजिटिव रैशनल नंबर्स। और ई जो है सेट ऑफ रियल नंबर्स, तो रियल नंबर्स में तो सारे आ जाएंगे ना। मैं वो स्लाइड सामने रख लेता हूं, आपको जरा समझाने में आसानी रहेगी। देखिए, समझाने में इसमें आसानी रहेगी। देखिए, इसी से बताया तो इजी हो जाएगा। कौन सा करते हैं हम? 15 देखिए, 15 जो आर है सेट ऑफ पॉजिटिव रैशनल नंबर्स है। पॉजिटिव मतलब नेगेटिव वाले मत लेना, पॉजिटिव ऑनवर्ड्स ले लेना, सारे इस तरह के। और जो ई है वो सेट ऑफ रियल नंबर्स है। अब रियल नंबर्स में तो नेगेटिव पॉजिटिव सब कुछ आ गया, पूरी की पूरी मैथमेटिक्स आ गई। अंडर रूट वाले छोड़ दो, कौन से? रूट वाले। अब इसमें क्या क्या पूछ रहा है हमसे, देखिए जरा 15 में कहता है कौन किसका सबसेट है, दिमाग लगाओ। तो जो रैशनल नंबर है 15 में, देखिए जो रैशनल नंबर है वो प्रॉपर सबसेट है ना किसका? ई का। तो इसका ये आंसर आ जाएगा। इसको उसने क्या बोला है? ई, और इसको क्या बोला है? आर। तो जो आर है वो प्रॉपर सबसेट है ई का, तो इसका आंसर हो जाएगा आर इज सबसेट ऑफ ई। बी चॉइस हो जाएगी, ठीक है, बी चॉइस। इसकी बाकी चॉइस आप ट्राई करके बताइए जरा। बी 16 देखिए, अब इसी से चलेगा। कहता है एन नेचुरल नंबर्स है, ये एन हो गया, देखिए ये एन हो गया, एन नेचुरल नंबर्स, ठीक। एंड आई सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स, यानी यहां ऑनवर्ड पॉजिटिव इंटीजर मतलब ये सब आई हो गए, ये वाला पार्ट आई पॉजिटिव इंटीजर्स। क्लियर हो गया? अब कह रहा है देन, अब ये तो इक्वल हो गए, ध्यान से देखो, तो आंसर क्या हो गया? एन इज इक्वल टू आई। तो इसका मतलब चॉइस क्या हो गई? ए। आया समझ में? इस स्लाइड से सारे हो रहे हैं मुझे बेटा। आई जो है उसने कहा पॉजिटिव इंटीजर्स लेने, तो 1 ऑनवर्ड हो गया। सुन लीजिए, तो सबसेट तो हो गए। ये पूरा आई नहीं है, सुनो ध्यान से, ये पूरा आई नहीं है, सिर्फ ये वाला पार्ट आई है, आप नोट करो। नहीं, जब इक्वल हो साइन, देखो ना, जब इक्वल साइन हो जाएगा तो उसमें सबसेट वाला तो आ ही गया, तो ज्यादा अच्छी चॉइस तो ए है ना। वो जो सबसेट इक्वल टू है ना, सी भी कह सकते हो वैसे यार, क्या बोले, दोनों ही ठीक। इक्वल में सबसेट तो आ ही जाता, तो सी भी कह सकते हो। इक्वल बोल दिया तो सबसेट तो आ ही गया ना, आप सी कहते हो अगर आपको ज्यादा अच्छा लगता है। मेरे हिसाब से ज्यादा बेटर। जीरो आ जाते तो होल नंबर, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव। 17 देखो, मैं कहूंगा इसमें 16 में ए भी ठीक है और सी भी ठीक है। पहले ए आया है, आप ए ले, ज्यादा अच्छा। अच्छा, आप क्या कह रहे थे? जीरो बेटा ना पॉजिटिव में आता है ना नेगेटिव। इंटीजर्स में जीरो लिखना, तो उसमें लिख देगा दो बातें। कह रहा भाई बेटा बात सुनिए, कह रहा इंटीजर में जीरो और पॉजिटिव दोनों लेना चाहता है, जीरो पॉजिटिव दोनों, तो दो तरीके से कह सकता है, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। अगर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स कह देगा तो उसमें जीरो और पॉजिटिव दोनों आते हैं। अब ठीक है, 17 इस कैटेगरी को बिलोंग नहीं करता, इसके लिए चार्ट हमारा काम कर गया काफी। 2 सवाल इसने करा दिया। अब हम 17 की बात करते हैं। 17, अब जरा मेरी बात ध्यान से सुनिए। 17 में बच्चे कंफ्यूज होते हैं, इसलिए मैं आपको अच्छे से बता रहा हूं, आपको कंफ्यूजन नहीं होगा।
सुनिए, एक आइसोसेलेस है इक्विलेटरल। अब ये देखिए, एक ये ट्रायंगल है ए, 2 2 3। बेटा थोड़ा ध्यान दिया करो, मैं बहुत मन से और अच्छे से आपको कराता हूँ और चीज ध्यान से समझाता हूँ। आप थोड़ा बातों में टाइम वेस्ट करते हो, उससे फायदा नहीं होता। अब इक्विलेटरल के लिए ये बी ट्रायंगल है, आप इसको ऐसे लिखिए। अब ये इक्विलेटरल हो गया। ए क्या है? आइसोसेलेस। बी क्या है? इक्विलेटरल। अब उसने कहा आई जो है सेट ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल है। आई में तो ए और बी दोनों आ जाएंगे ना। आइसोसेलेस क्या होता है? जिसकी दो साइड इक्वल हो। तो ए की भी इक्वल है दो साइड और बी की भी है। तो अगर मैं बोलूं इनमें आइसोसेलेस कौन सा है, तो आप दोनों ही बोलोगे, ए और बी। अब मैं आपसे बोलूं इसमें इक्विलेटरल कौन सा है, तो फिर सिर्फ आप बी बोलोगे। अब इन दोनों का रिलेशन बनाओ तो ई सबसेट ऑफ आई हो गया ना। तो चॉइस क्या हो जाएगी? ध्यान से देखो, बी हो जाएगी। बताओ कितना बढ़िया तरीके से समझाया। इसमें बच्चे गलत कर जाते हैं। बेटे मैंने दो ट्रायंगल लिखे हैं, आप जरा प्यार से देखो उसको। एक है 2 2 3, एक है 4 4 4। पहले का नाम मैंने रखा है ए, दूसरे का नाम रखा है बी। वो कह रहा है आई आइसोसेलेस ट्रायंगल है। आइसोसेलेस वो होता है जिसकी दो साइड इक्वल है। तो मैं आपसे प्रश्न पूछता हूं जिसका जवाब आपने सिर्फ हाँ या ना में देना है। क्या ए की कोई दो साइड इक्वल है? तो ये आइसोसेलेस हो गया। क्या बी की कोई दो साइड इक्वल है? वो भी आइसोसेलेस हो गया। नहीं समझ आया? बेटे किसी बच्चे की ना बात सुनने दिया। आप में बहुत बुरी आदत है, मुझे ये प्रॉब्लम किसी बैच में नहीं आ रही, सिर्फ इधर वाले बैच में आ रही है। मैं जगह का नाम नहीं ले रहा हूँ, इधर वाले बैच में आ रही है कि आप लोग कुछ बच्चे बहुत मिसबिहेव करते हैं। मुझे इतना अच्छा नहीं लगता। कोई बच्चा कोई डाउट पूछता है, आप कहीं मुझे प्रॉब्लम नहीं आती। मैं कम से कम 12 जगह बैच चला रहा हूँ, सिर्फ इधर बैच में प्रॉब्लम आती है। इसलिए मैंने यहाँ थोड़ा मजाक भी कम कर दिया, क्योंकि आप लोग डिस्टर्ब करते हैं। पढ़ते हैं ना तो उसको देखो, मजाक का पर्पज होता है पढ़ाई को इंटरेस्टिंग बनाना, डिस्टर्ब करना। अब वो बच्चे कुछ पूछना चाहती है, मुझे पता है वो जो पूछना चाहती है, मुझे पता है क्या पूछना चाहती है, उसके पूछे बगैर। इसमें बच्चों को प्रॉब्लम आती है, इसलिए मैंने आपको डायग्राम से समझाया, क्योंकि बिना डायग्राम के जब आप सोचोगे तो गलत आंसर हो जाएगा। तो वही मैं उसकी बात सुनना चाह रहा हूँ। बोलिए बेटा। यही गलत होता है। यही तो मैंने आपको, देखो आपके पूछने से पहले मैंने एक अच्छी बात कही कि मुझे पता है बच्चे इसमें क्या गलती करते हैं। बिना डायग्राम के वो गलत हो जाता है, जब आप डायग्राम से करते हैं गलत नहीं होता। क्योंकि सोच कई बार ना, सोचने में वो बातें दिमाग में आ नहीं पाती। आप जब सोचोगे तो आपको उल्टी सोच आएगी। और सबसे बड़ी बात है, ये आंसर ठीक है गलत है मैं आपके मुंह से निकलवा देता हूँ। अब जैसे ये बच्ची प्यारी सी निहायत इतनी खूबसूरत बच्ची, इसी के मुंह से निकलवाते हैं, बेटा इनमें कौन कौन से आइसोसेलेस है बताइए? ए और बी। कौन कौन से इक्विलेटरल है? बी। तो इसका मतलब ई जो है वो सबसेट ऑफ आई। ऐसे सोचोगे तो आपका रिवर्स बनने लगेगा। यही तो एक टीचर का एक्सपीरियंस होता है, उसको पता है बच्चे यहाँ क्या गलती करते हैं। इसलिए मैंने शुरुआत ही किससे करी? डायग्राम से। मैंने आपको ओरल सोचने को कहा ही नहीं, क्योंकि ओरल जब सोचते हैं इसमें क्या हो जाती है? एरर। मजा आया बेटे? अगला देखिए 18। ऐसे बहुत सारे सवाल होते हैं, इसमें देखा बच्चे गलती करते हैं, तो मैं पहले से तैयारी करके चलता हूं। अब अगला देखो, कहता आर जो है आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल है और आई आइसोसेलेस। मैं दो बना रहा हूं, इधर देखिए। एक ये ट्रायंगल बना रहा हूं जिसमें ये 90 डिग्री है, ये साइड ए बोल रहा हूं सिर्फ, चलेगा। और एक ये ट्रायंगल बना रहा हूं जिसमें 90 डिग्री कोई नहीं है, उसमें ये बी कह देता हूं, बी है। अब मैं आपसे पूछूंगा, उसने बोला आर राइट आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल है। आर आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल है, इसका नाम ए रख देते हैं और इसका नाम बी। कौन सा ट्रायंगल आएगा आर के अंदर? ए आएगा सर, बहुत बढ़िया। और कह रहा है जो आई है वो आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो आई के अंदर कौन सा आएगा? ए और बी। अब इससे रिलेशन बनाओ, आर इज ए सबसेट ऑफ आई। चॉइस देखो, मजा आया कि नहीं? यही तो एक टीचर का एक्सपीरियंस होना चाहिए, उसको पता होना चाहिए बच्चे कहां गलती करते हैं और उसको कैसे बताना। तो ये मैं जब भी डायग्राम से बताया नेहा, किसी बच्चे को दिक्कत नहीं है, और जब ओरल बताया मुझे बड़ी देर लग जाती है। ओरल में गड़बड़ी हो जाती है सोचने में, डायग्राम से बनाओगे ना तो एकदम वो हाईलाइटेड है। मजा आ गया इसमें? बढ़िया सवाल था। अब 19 काफी आज के लिए लग रहा थक से गए बच्चे। चलो ये पेज पूरा कर देते इस साइड का, फिर अगला पेज अगली साइड का। बाकी फिर आपने होमवर्क में ट्राई करना। हो गए? अच्छा, अब ये कह रहा है एन
अपॉन n+1, नहीं ये नहीं कह रहा, n इंटू n+1/2 सच दैट n इज अ पॉजिटिव इंटीजर। अब n की वैल्यू डाली जो तो आंसर आता ही जाएगा, तो इनफाइनाइट हो गया, तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा, ए। तो आपको वो कैसा लगा, बढ़िया लगा आपको सेट? बिल्कुल एक एक चीज मैंने ड्राइंग के साथ, डायग्राम के साथ, थ्योरी वेरी सब लिखवा दी, बड़े अच्छा लगा। तो बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे, आप ट्राई करके आना है पूरी एक्सरसाइज, अगर आपकी हो जाएगी तो बहुत अच्छा।